हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तंवर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी धातु का एक तार को मोड़कर 324, यानी किसी धातु के एक तार को मोड़कर 324 क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया जाता है। वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया जाता है और अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछी है हमसे। देखो, यानी कि तार है, ठीक है, वर्ग के आकार का, ठीक है, और उससे क्या बना दिया जा रहा है, एक अर्धगोला। ठीक है, ये अर्धगोला बना दिया तुम्हारा। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें, यानी कि आर। ये बताओ, ये इसका जो क्षेत्रफल था कितना था, 324। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, सॉरी वर्ग का 324। तो ए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 324 किसका वर्ग है, 18 का। ए आ गई 4, 18। और इसका परिमाप कितना होता है, 4a। तो 18 चौक 72 परिमाप हो गया। और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, दोनों परिमाप बराबर होंगे जब इसकी बनाई जा रही है, मोड़कर अर्धगोला बनाया जा रहा है। तो इसका परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ कितना हो गया, 72। हमने आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, पाई का मान 22/7 और प्लस 2। यहाँ कितना रह गया हमारा, 72 बराबर आर है ही। जब इनको जोड़ोगे दोनों को तो ये कितना आएगा, 7, और इधर एक साथ दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब 36 से काट दो, अब 36 दूनी 72। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इधर आगे 1 2 हो जाएगा, यानी कि 14। जो आपकी त्रिज्या आ जाएगी वो आ गई 14। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2042 और 233 भाग देने पर 18 और 13 से प्राप्त होता हो। यानी कि ये बताओ, जब किसी संख्या को हम इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 18, और 233 से 13। तो इसमें से 18 घटा लें हम, दो संख्या मिल जाएगी हमें। इसमें से 18 घटाया तो कितना आएगा, ये हो गया 24 और ये 20 है ही। और 233 में से कितना घटा लिया, 13 शेषफल है, तो कितना बच गया, 220। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो एक काम करो, इनका एचसीएफ ले दो आप। 220 से किसे भाग कर देंगे हम, 224। 220 से कितनी बार जाएगा, 2200 हो जाएगा, 10 बार, 9 बार करो, 22 निगमा 198 और 0। यहाँ कितना बच गया तुम्हारा, ये बच गया 44। फिर आगे लिख लो 2200, 2200 नहीं 220, दिए जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, यानी कि पूरा चला जाएगा। तो 44 है, ये क्या जाएगा आपका एचसीएफ। यही बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इतना प्राप्त होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, दूसरी का और तीसरी का अनुपात का औसत इतना हो, तो पहली दूसरी की संख्याओं का औसत कितना होगा। हमें पता है, जो पहली संख्या x लगा लो इनके साथ, दूसरी कितना है 2x, तीसरी कितनी है 3x। ये होगी आपकी पहली संख्या, ये होगी दूसरी, और ये होगी तीसरी। कह रहा है दूसरी तीसरी संख्या का औसत 45 है। इनका औसत कितना है, इनका जोड़ लो पहले, 3 2 5x औसत, यानी दोनों का औसत कितना है 45। 2 से भाग कर दो औसत निकालने के लिए, 5 से काटोगे 5 9 45, और x बराबर कितना है, 9 दूनी 18। अब हमसे कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा, पहली और दूसरी संख्या का औसत, यानी x का मान 18 है, ये 3 है, x ये 3x हो गया। अब यहाँ रख दो x का मान 3 गुणा 18 बटे 2। दो संख्याओं का औसत निकालना है, 2 9 18, 9 3 27। ये भी हो गया आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस टर्मिनल पर 8 मिनट के अंतराल से 2 बस 30 किलोमीटर की चाल से प्रस्थान करती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल साइकिल की ओर आ रहे व्यक्ति को चाल ज्ञात करे। ये 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिलती हैं। यानी कि एक चीज़ बताओ, जब हर 8 मिनट में 30 किलोमीटर की चाल से, 8 मिनट है 30 किलोमीटर की चाल से, 8 मिनट को उसमें बना लो घंटे हो, आवर है, 30 दूनी 60 और 2 चौक 8, 4 किलोमीटर आ गई आपकी जो डिस्टेंस है।
ठीक है। अब हमें पता है कि यानी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में हर 6 मिनट पर बस आती है, ठीक है। तो ये 6 मिनट है, इसको घंटे में बना लो, फिर इसमें गुणा कर लो। 6 धाम 60, तो 4 धाम 40। ये क्या आ गया आपकी स्पीड, 40 किलोमीटर। आप ये बताओ कि जब 2 बस है, व्यक्ति की जो चाल बतानी है वो कितनी है, 40। नहीं सॉरी, ये दोनों बसों की, एक बस टर्मिनल की चाल है विपरीत दिशा में आ रही है। ये बताओ इसकी चाल कितनी थी, 30, और जो हमारे की चाल कितनी आ रही है, 40। 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10। यही पूछा है कि जो साइकिल से आ रहा व्यक्ति की चाल कितनी होगी, 10। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वित्तदाता साधारण ब्याज ऋण देने का दावा करता है, प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करके उसमें समय ब्याज जोड़ लेता है। तो 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, तो साधारण ब्याज प्रभावित दर क्या होगी। एक चीज़ बताओ, ये कहने को तो साधारण ब्याज है ना, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पे क्या करता है, मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ लेता है। यदि 20% दर है तो एक चीज़ बताओ, पहले वर्ष कितनी रही होगी, मतलब 6 महीने के लिए 10 और अगले 6 महीने के लिए 10। तो कह रहा है तो ब्याज इस प्रकार से कितना लगेगा एक साल में, हर 6 महीने पे 10% लेगा वो, टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा, या तो ये भी लगा लो या डायरेक्ट कर लो। देखो 10 से कितना हो जाएगा, 11, 1/10 होती है, ये भी दोबारा भी 10 से 11, अगले 6 महीने ये कितना हो जाएगा, 100, और ये 121। तो उसको जो ब्याज होगा वो दर कितनी होगी, 21%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, और ए की आय 30% वृद्धि, बी की आय में 40% की वृद्धि। ये देखो अब ए बी, यानी कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितना अधिक है, इतना। ठीक है, अब कह रहा है कि ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 30, और इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 40। 40% की वृद्धि 40, और इसका 30% कितना हो जाएगा, 45। यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई है दोनों की आय में, 85 की, और आय कितनी थी इनकी, 250। इसी बात को परसेंट में बताना है आपको, ये कितना होगा, 85/250 गुणा 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये हो गया तुम्हारा 25 चौका 100, और 25 एकम 25 होएगा, 10 आएगा, 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में ए द्वारा मान्य मतों को 80% प्राप्त किया, यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य थे, तो ए के विरुद्ध में डाले गए वोट कितने थे। एक चीज़ बताओ, ए ने मान्य मतों का 80% प्राप्त करा, ठीक है, इतने वोट मिले, यदि वोट कितने थे, 1,40,000। ठीक है, ये 1,00,000 हो गए, 40,000, इनका 18% क्या थे, अमान्य, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितने बच गए, 2 जीरो 2 जीरो, 18 चौक 72, 7 18 एकम 18, 18 और 7 कितना हो गया, 25। यानी कि इसमें से 25,200 कैसे वोट थे, 25,200, इसमें से 25,200 घटाओगे, यहाँ बचा 8, यहाँ रह गए 9 में से 5 गए 4, यहाँ 3। ठीक है, इतने वोट मिले, यानी कि यहाँ सॉरी एक आएगा, 1,14,800। ठीक है, तो कह रहा है एक ही बूंद में डाले गए वोट, जब इसने कितना प्राप्त करा है, 80%, उसका तो उसे कितने मिले होंगे, इनका अमान्य वोट होगा 20%। आप ये बताओ, 1,00,000, यदि इसे 80 मिले हैं तो दूसरे वाले को 20 मिले होंगे, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और इसमें 20 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 8
4 दूनी 8 और 1 9, 2 और 2। ये बात समझ लेनी है। यदि इसे मान्य मतों का 80% प्राप्त हुआ, विरुद्ध में जो वोट डाले गए होंगे वो 20% ही तो होंगे, ये ही निकाल दिया वो। अमान्य वोट कितनी थी? 25,200, वो हटा दी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वाई यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप अंदर अंदर की गुणा कर सकते हो और बाहर बाहर की। जब हम बाहर बाहर की गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा? 1.2 गुणा 7.2, और यहाँ बचेगा वाई, गुणा में 4.8 आएगा, वो कहाँ जाएगा? इसके नीचे 4.8। इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो और इस पॉइंट से नीचे क्या आ गया? 10, ठीक है। और 24 48, 24 ठीक 72, ठीक है। 2 से काटोगे आप 6 बार, 2 सिक्का 12, और ये हो जाएगा 6 दिया 18/10, तो आपका आंसर आएगा 1.8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 था, दुकानदार ने 20% की छूट दी और छूट देने के बाद 10% का लाभ अर्जित किया। यदि उसे इतने में बेचता है तो उसका लाभ हानि क्या होगी? सबसे पहले हमें क्या काम करना है? कोई वस्तु थी 660 की, 20% छूट दी, छूट देने के बाद लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि कितना? 110, ठीक है। तो हमारा आ गया कितना? क्रय मूल्य 0 से 0, 11 छिक्का 66, ये हो गया 60, 8 छिंग 48, 480 क्या आ गया आपका? CP। अब कह रहा है इतने की चीज़ यदि वह 570.24 में बेचता है तो उसे लाभ बताना है हमें कितने का होगा। यानी कि यहाँ लाभ कितना होगा? 20, तो ये 70 हो, 90 ये हो गया 0.24 बटे किस पर? 480 गुणा 100, 2 पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो यहाँ भी 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 ख़त्म, ठीक है। आप काट सकते हैं 8 से, 8 छिंग 48, ठीक है। अब 8 से यहाँ काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, नीचे रह गया 10, नीचे रह गया 10, 6 और 10 यानी कि 11 28, इसको लिख सकते हैं 6 और 10, अलग कर लो। 6 से काटोगे 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48, नीचे 10 है ही, तो आपका आंसर कितना आएगा? 18.8%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। 120 में से किसका? यदि 100 है तो कितने घटाने पर? 100 माइनस x, ऐसा करने पर वही परिणाम आता है जो 40 में, यानी कि 100 प्लस x करने पर एक ये 100, ठीक है। 100 नीचे वाले 100 से 100 खत्म, और इसे काटोगे तुम 40, 40 थी 120, 3 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया? ये हो गया 300 माइनस का 3, 3x, और यहाँ बराबर कितना बचा? कुछ नहीं, 100 प्लस x, तो ये इधर आ जाएगा तुम्हारा 100, इधर आ जाएगा कितना? तो 200, और ये बचा 4 भाई। यहाँ 300 में से 100 गए तो कितना बचा? 200, और 3x माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, कितना बचा? 4x, तो x का मान कितना आ गया? 50, ठीक है। x का मान 50 रखोगे, अब यहाँ रखो x का मान 50, यहाँ से करते हैं 210, x का 50% बटे 100, तो किसके? 180 के x माइनस 50, यानी 30% से 0, 18 दिया 54, 2 0 से 2 0 कट गई, 21 पंजे 105 से कितना अधिक है, यानी कि 54 को बताना है कि ये इससे कितना अधिक है। 180 से यानी कि 54 से ये कितना अधिक होएगा तुम्हारा? 40, तो ये 40 और 5 ये, तो ये होगा तुम्हारा 51 अधिक, 51 अधिक ये होगा,
किससे, 54 से गुणा 100। ऐसे समझो कि आपको 54 से डायरेक्ट ना भाग देनी है 51 से। कितनी बार जाएगा तुम्हारा, 9 बार। 9 चौक 36, हासिल लगे 3, 9 पंजे 45 और 3 48। 10 बार करोगे तो 540 हो जाएंगे। ठीक है, 9 आ गया। एक ही ऑप्शन है जो हमारा 9 से स्टार्ट है, 9 4। 4 बार 94 में पूरा चला जाएगा, यही बताना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,000 की धनराशि निश्चित वर्षों में 3 वर्ष से चक्रवर्ती ब्याज में इतनी हो जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो पैसा आपके 12,000 है, ठीक है, वो 3 वर्ष में बढ़कर 20,736 हो जाता है। ठीक है, इनका रेशियो ले लो, यहाँ रखो 3 साल ध्यान। रेशियो ले लो, किससे काटोगे, 12 से ही काट लो। 12 एकम 12 और ये हो गया 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। बस। तब हमें पता ये किसकी क्यू है, 10 की, और ये किसकी क्यू है, 12 की। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, कितने मिले, 10 से 2, 2 कितने पर, 10 पर गुणा 100। तो रेट आ गया हमारी आर, कितना आ गया, 20%। अब कह रहा है उसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज से 10 वर्षों का कितनी होगी। ठीक है, एक चीज़ बताओ, जो 12,000 पैसा 3 साल में इतना हो गया 20,736। ठीक है, यानी कि 3 साल में कितना है, 20,736। अब इसी पे तो 20% ब्याज मिलेगा हमें अगले साल, जब रेट इतना है। तो हमें मिश्रधन बताना है, तो ये कितना बताना है, 20 तो पैसा 100 मूलधन बटे 100। एक जीरो नीचे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एक नीचे है ही। अब आप इसकी 12 की गुणा करोगे इसमें, तो कितना आएगा, 24,832। जो नीचे वाला है ना, ये जीरो आगे की छोड़ दो, 10 यहाँ लग जाए, 24 एक ही ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन। ये आपका उत्तर है। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 मीटर व्यास वाले एक बेलना पाइप को आयताकार टैंक से जुड़ा है, जिसकी लंबाई 50 और चौड़ाई मीटर इतनी है। मान लीजिए पाइप 5 किलोमीटर पर आवर दर से पानी प्रभावित हो रहा है। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय ये बताना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये देखो कि जो पानी जो रेट है, मतलब उसकी जो दर है वो किस प्रकार बह रहा है, 5 किलोमीटर। सारी चीज़ मीटर में दे रखी है, तो बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 5/18। जो पाइप बह रहा है ये एक प्रकार से उसकी हाइट होगी, यानी कि लंबाई। कुछ भी समझ सकते हैं, बेलनाकार पाइप में जो एच होगी इतनी होगी। ठीक है, और ये उसकी हाइट होगी, तो फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे समझो एक आयताकार में एक टैंक में ऐसे सिलेंडर जुड़ा हुआ है आगे। ठीक है, उसकी बात हो रही है जो पानी के प्रवाह है। ठीक है, ये बराबर जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 50 गुणा 40, और जो ऊंचाई का स्तर 21 सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे मीटर में बना लो। ठीक है, 100 से भाग कर लो, ये मीटर में बन गया। अब यहाँ देखो इनका मान रख दो, ये कितना होगा, 5/18 गुणा पाई का मान 22/7, और आर देखो ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो 7/100, और गुणा आर स्क्वायर तो 7/100 गुणा एच हमने लिख ली 5 गुणा 5/18, और टाइम बताना है हमें। तो ये कितना हो गया, 50 गुणा 40 गुणा, सॉरी ये 44 है, 44। ये भी कितना होगा, 44 और 21/100। अब करते हैं कैलकुलेशन। 100 से नीचे वाले 100 से 100 को काट दो, ये 100 ख़त्म है। ठीक है, इस वाले 7 से 7 ख़त्म, और 22 से 44 ख़त्म, 2 बार में 22 दूनी 44, और 7 से किसको काटोगे तुम, इससे 21 को, 7 दिया 21, और इससे काट लो 5 पूरे 25, और 25 से इसे काट लो 25 दूनी 50, 2। अब हमारा टाइम के बराबर देखो बच क्या रहा है, उधर कितना बच रहा है, 2 दूनी 4, और 4 दिया 12, इधर से क्या जाएगा 18, और गुणा तुम्हारे यहाँ से चला गया 18, 2 दूनी 4, 18, और ये चला गया 100। ठीक है,
अब ये चीज़ देखो, ये निकल के आ क्या गया, 12 गुना 18 गुना 100। अब हमसे पूछा है कि घंटों में बताओ। एक चीज़ बताओ, हमने मीटर पर सेकंड बनाया, मीटर के साथ क्या होता है सेकंड। पहले तो हमें इसको क्या बनाना है मिनट, 60 से भाग करा। अब घंटे बनाने के लिए एक और से 60 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6 घंटे लगेंगे आपको ऐसे करने में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या करा है, कुणाल किसी संख्या को 5/6 से गुना करने को कहा था और उसने 6/5 से गुना कर दिया, सही उत्तर बताइए। यानी कि ऐसे समझो किसी संख्या थी x, आपने उससे कहा 5/6 से गुणा करो, उसने कर दिया उसी संख्या के 6/5 से गुणा। तो जो सही उत्तर से था ना वो क्या था, 561 अधिक था, 561 अधिक था। तो ये कितना होगा, इनका एलसीएम आएगा 30, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25x, और ये कितना होगा 5 छंग 30, 6 छंग 36x बराबर 561। यहाँ कितना बचा 11x, अंतर ले रहे हैं खाली, माइनस में नहीं आएगा, अधिक या होती कोई से भी आगे पीछे कर सकते हैं, 30 बराबर 561। 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, x बराबर 51 गुना 30, तो ये कितना हो जाएगा 153। बस बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन क्या करा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, तो हमें पता है ए और ये हो गए बी, कौन कुशल है बी। ये 100 है तो ये कितना होगा 150, 150 का मतलब 50, दोनों और 50 दिया। ठीक है, ये क्या है, इस पर कुशलता का मतलब होता है कि क्षमता, और जो कार्य करेंगे वो ये करेंगे इसका उल्टा, 3:2। ठीक है, अब कह रहा है बी अकेले काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, और ए कितने दिन में कर रहा है 18, और यहाँ ए कितने दिन में कार्य कर रहा है 3 दिन में, 18/3। पूछा किसका है, बी का, गुणा 2, 3 छंग 18 और 6 दूनी कितना आएगा 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कभी यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित है, 3x और -4, इसका मान बताना है आपको। तो सबसे पहले ये देखो कि 72 से विभाज्य है, तो 72 को हम लिख क्या सकते हैं, यानी कि ये वाला जो 72 है इसमें अंदर क्या है 9 है और 8 है, तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। पहली चीज़ ये लास्ट के 3 अंक देखो, 8 का रूल क्या कहता है, आखिर के 3 अंक किसने चाहिए 8 से। वाई यदि 8 से भाग है तो इसे देखो 8 नाम 72, यहाँ कितना बच गया 6, यहाँ यदि मैं 4 रख दूँ वाई की जगह, वाई बराबर 4, 8 8 64, ये संख्या कट जाएगी। अब पूरी संख्या लिख लो, यहाँ लिखोगे 7 8 5 x 3 6 7 8 और वाई की जगह हमने क्या ले लिया 4। अब इस संख्या को 9 से विभाज्य बनाने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब ऐड करो, 8 7 15, 15 15 5 20, 20 और 3 23, 23 6 29, 29 और 7 36, 9 चौक 36 खत्म। अब ये देखो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 तो 9 से कटता नहीं है। यदि इसमें मैं 6 जोड़ दूँ तो 9 से कट जाएगा, ये 18 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, x का मान आ गया 6। अब हमसे क्या पूछा है 3 गुना x, यानी 3 गुना 6 माइनस 4 गुना y का मान 4, 6 तिया 18 माइनस 4 चौक 16, तो आंसर आएगा 2। ये हमारी ये सिंक भी खत्म हो गई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।